हेलो एवरीवन। चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। आज आप सुनने वाले हैं द इरेगुलर सीरीज़ के आखिरी एपिसोड यानी एपिसोड 8 का नरेशन। तो इंट्रो को रोल करते हैं और नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड ओपन होता है लिनन मैन और शेरलॉक को दिखाते हुए जो ओल्ड गेट के गुफा में थे और उनकी नज़रों के सामने दरवाज़ा था। लिनन मैन कहता है मुझे इसकी ताकत को काबू में करना होगा वरना हमारी दुनिया इसमें समा जाएगी। शेरलॉक उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और पूछता है कि क्या गारंटी है कि तुम अपना वादा निभाओगे। लिनरमैन कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, सब्र रखो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और ज़मीन पर कुछ निशान बनाता है। सीन अब शिफ्ट होता है बेatrice और जेसी पर, जहाँ जेसी पूछती है कि शेरलॉक उसके साथ ऐसे कैसे चला गया तुम लोगों को छोड़कर। जेसी बेatrice को देखती है और पूछती है कि क्या लिनरमैन तुम्हारे दिमाग में घुसा था, जिस पर बेatrice हाँ कहती है। जेसी पूछती है तुमने क्या देखा। बेatrice कहती है मैंने मॉम को देखा जो जा रही थी, उन्हें पता था कि वो वापस नहीं आ पाएगी। जैसे कहती है तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। वो जिनके दिमाग में घुसता है वो मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बेatrice कहती है मैं कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ। दूसरी तरफ बिली, स्पाइक्स और लियोपोल्ड वॉटसन के साथ थे जो एक अलमारी के सामने खड़े थे। अलमारी पर ताला लगा था जिस पर कोई कॉम्बिनेशन था और वॉटसन सोच रहा था कि इसे कैसे खोला जाए। बिली एक मूर्ति लेकर लॉक को तोड़ देता है। दरवाजे के बड़े होने की वजह से लंदन में लोग मॉन्स्टर्स बन रहे थे। सभी लोग हथियार लेकर अब तैयार हो जाते हैं बाहर जाने को। सीन वापस लिननमैन और शेरलॉक को दिखाया जाता है, जहां लिननमैन कुछ मंत्र पढ़ रहा था और दरवाजे में से एक अजीब रोशनी निकलती है। सीन शिफ्ट होता है बेatrice, वॉटसन और दोस्तों पर जो लंदन की सड़कों पे थे और दूर होने आकाश में एक अजीब नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। सभी लोग अब ओल्ड गेट पहुंच जाते हैं पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। वॉटसन कहता है कि गटर की लाइन से हम सीधे अंदर पहुंच सकते हैं। वो एक गटर का ढक्कन खोलते हैं और अंदर जाते हैं। लिननमैन मंत्र पढ़ रहा था और वो शक्तियों को अपने अंदर ले रहा था। दोस्त अब गटर में आगे बढ़ते हैं और बेatrice की यादें ट्रिगर होती है। वो चर्च की नन और वॉटसन को देखती है। नन वॉटसन को बच्चों का ध्यान रखने को कहती है पर वो वहाँ से चला जाता है। बेatrice का नर्वस ब्रेकडाउन होता है और वो चीखती है। चीखने की आवाज़ को शेरलॉक सुन लेता है। शेरलॉक लिननमैन से कहता है कि वो लोग आ गए हैं, तो वो कहता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा और वक्त चाहिए। सभी लोग बेatrice को संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रुप के बाकी लोग अब हेलुसिनेट करने लगे थे। बिली को विक दिखाई देता है और लियोपोल्ड के नाक और कान से खून बहने लगता है। लिननमैन जेसी के दिमाग में घुसता है और कहता है कि तुम्हें मरना होगा। लिननमैन उसकी बुरी यादों को ट्रिगर करता है और एक मेमोरी दिखाई देती है जिसमें दो लोग चलते हुए आग के पास आते हैं। लिननमैन पूछता है कि ये कौन है, तो जेसी कहती है कि ये तुम हो और ये तुम्हारी यादें हैं। ये मेरा नहीं पर तुम्हारा दिमाग है। जेसी ने लिननमैन के दिमाग पर काबू पा लिया था। लिननमैन जेसी को कहता है कि मेरे दिमाग में कोई ऐसी यादें नहीं जिससे तुम मुझे तोड़ सको। जेसी कहती है वो व्यक्ति तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, पर वो जिस लड़की को डेट कर रहा था उस बात से तुम जलते थे और ये पहला इंसान था जिसे तुमने अपना शिकार बनाया था। जेसी कहती है तुमने हज़ारों लोगों को दर्द दिया, पर जान लो कि खुद बिना दर्द सहे तुम दूसरों को दर्द नहीं दे सकते। जेसी उसका हाथ पकड़ती है और मरे हुए लोगों की यादों को ट्रिगर करती है जिससे लिननमैन को दर्द होता है। घबराया हुआ सा लिननमैन पीछे की ओर चलता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। उसके गिरते ही सब लोग ठीक हो जाते हैं। सभी लोग गुफा में आगे बढ़ रहे थे तो गुफा का एक हिस्सा गिर जाता है जिससे बिली के पैर में चोट लग जाती है। बिली, लियोपोल्ड और स्पाइक्स एक तरफ थे और वॉटसन और बेatrice दूसरी तरफ थे। बेatrice बिली और दोस्तों को घर जाने को कहती है। अब बेatrice और वॉटसन जेसी को आवाज़ लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जेसी उनकी आवाज़ सुनकर जवाब देती है। नीचे गड्ढे में लिननमैन बुरी हालत में पड़ा हुआ था। वह जेसी से कहता है कि अगर तुमने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो तुम भी अपनी मॉम की तरह अंदर फंस जाओगी। लिननमैन हंस रहा था तो जेसी पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। लिननमैन कहता है कि जब मैं आर्थर के दिमाग में झांका तो मैंने ये भी देखा कि दरवाज़ा किसने खोला है। जेसी पूछती है कि किसने खोला है, तो लिननमैन कहता है कि कहीं ना कहीं तुम भी जानती हो कि किसने खोला है। जेसी अब दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। सभी लोग उसके पीछे जाते हैं।
वो सब अब दरवाजे के सामने थे और उसमें से तेज़ रोशनी निकलती है और फिर उसमें से एलिस बाहर आती है। सभी लोग इसे देखकर दंग थे। उन्हें यह सब कुछ सच नहीं लग रहा था। सीन अब बिली, स्पाइक्स और लियोपोल्ड पर फोकस करता है, जो लोग घर की तरफ जा रहे थे और उन्हें रास्ते में काफ़ी सारी डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। सीन वापस गुफा में आता है, जहां एलिस आगे बढ़कर अपनी बेटियों से मिलती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को बहुत मिस किया है। वो कहती है कि मैंने इतने सालों में इतना कुछ मिस कर दिया है। फिर वो शेरलॉक से मिलती है। वो कहती है तुमने हमारी बच्चियों की अच्छी परवरिश की है। शेरलॉक कहता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाया। एलिस बिएट्रिस और जैसी से पूछती है कि तुम दोनों को बड़ा किसने किया, तो बिएट्रिस कहती है कि हम दोनों धर्मशाला में बड़े हुए हैं। शेरलॉक माफ़ी मांगता है और एलिस कहती है कि तुम बाप बने तब तुम्हारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारी भी बेटियां है। शेरलॉक कहता है कि मैंने कोशिश की। बिएट्रिस कहती है कि तुम कल भी हमें अकेला छोड़कर उस शैतान के साथ निकल गए थे। शेरलॉक कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम से मिलने का मौका मिले तो क्या तुम वो नहीं करती जो मैंने किया। एलिस कहती है मैं लौट आई हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी। जैसी दरवाजे को देखती है जो बड़ा हो रहा था, एलिस जैसी को अपने पास बुलाती है, तो जैसी पूछती है कि आप इस दरवाजे को क्यों खोल रही है। सीन अब वापस बिली, स्पाइक्स और लियो पर आता है, जो घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक मॉन्स्टर सिस्टर एना पर हमला कर रहा था और स्पाइक्स उन्हें बचाता है। वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस कहती है कि मैं तुम लोगों से मिलना चाहती थी और जब ये दरवाज़ा पूरी तरह से खुल जाएगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी और हम साथ रह पाएंगे। जैसी पूछती है क्या आपको पता था कि इससे लोग शैतान बन जाएंगे, तो एलिस कहती है नहीं। वो कहती है कि ये सब कुछ देर के लिए ही है। कुछ देर में दरवाज़ा पूरी तरह से खुल जाएगा और दोनों दुनिया एक हो जाएगी। वॉटसन कहता है कि दरवाज़ा अगर पूरी तरह खुल गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी और दूसरी दुनिया इसे निगल जाएगी। वॉटसन पूछता है तुम कौन सी दुनिया से आई हो, तो एलिस कहती है उस दुनिया से जहाँ आत्माएं आगे नहीं बढ़ना चाहती। वॉटसन कहता है तुम जहन्नुम में थी और तुम इस दुनिया को भी उसमें बदलना चाहती हो। एलिस कहती है ऐसा होने से किसी की भी कभी मौत नहीं होगी। जैसी कहती है ये तो गलत है, मौत नहीं होगी तो ज़िंदगी भी नहीं होगी। एलिस कहती है कि ज़िंदगी असामान्य है। अपने आसपास देखो, हर कोई किसी अपने को खोने के दर्द से जूझ रहा है। अगर मौत नहीं होगी तो दर्द भी नहीं होगा। जैसी कहती है कि मुझे दरवाज़ा बंद करना होगा। एलिस कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं फिर से उस दुनिया में चली जाऊंगी और हम फिर जुदा हो जाएंगे। बिली, लियो, स्पाइक्स और सिस्टर एना घर आ चुके थे। घर के बाहर मॉन्स्टर्स दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीन वापस गुफा में आता है, जहां जैसी दरवाजे को बंद करने आगे बढ़ती है तो बिएट्रिस उसे रोकती है। वो फिर कोशिश करती है तो बिएट्रिस फिर बीच में आती है और जैसी उसका हाथ पकड़कर उसके दिमाग में घुस जाती है। बिएट्रिस पूछती है कि क्या तुम मेरी सबसे बुरी यादों से मुझे तोड़ने वाली हो, तो जैसी कहती है नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे अच्छी यादें दिखाऊंगी। बिएट्रिस कहती है हम पैदा हुए तब से नाले के कीड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में अच्छा है ही क्या। जैसी उसे उनकी अच्छी यादें दिखाती है, जब सभी दोस्त एक साथ अच्छा समय बिताते थे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। बिएट्रिस का वो समय जो उसने लियोपोल्ड के साथ बिताया और बचपन की याद जब वो जैसी का ख्याल रखती थी। सीन फिर आता है घर पर, जहाँ सिस्टर एना प्रे करना शुरू करती है, तो लियो उन्हें रोकता है और कहता है कि आमीन मत बोलना। सिस्टर एना प्रेयर ख़त्म करती है, आमीन बोलती है और वो भी एक मॉन्स्टर बन जाती है। जैसी और बिएट्रिस यादों से बाहर आते हैं और बिएट्रिस कहती है कि मॉम आपको हमें बुलाना होगा। बिएट्रिस एलिस को गले लगाती है और कहती है कि आखिरी बार आपको गले लगाना चाहती हूँ। वो कहती है एक दिन हम फिर ज़रूर मिलेंगे। एलिस शेरलॉक को कहती है लड़कियों को समझाने को, तो शेरलॉक कहता है कि ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। एलिस कहती है मेरा वहाँ पर कोई नहीं है। शेरलॉक कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरवाज़ा टूटने की कगार पर था और वॉटसन जैसी को दरवाज़ा बंद करने को कहता है। जैसी दरवाज़ा बंद करती है और एलिस को कुछ होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है घर पर, जहाँ सिस्टर एना घर पर मौजूद बाकी चर्च के लोगों की गर्दन तोड़कर उन्हें मार देती है। सिस्टर अब दोस्तों की तरफ बढ़ती है। स्पाइक्स उस पर गोली चलाता है पर वो नहीं मरती। वो पहले स्पाइक्स को मारती है और फिर बिली को। अब लियोपोल्ड ही खड़ा था। वो उसे पानी में फेंकती है और उसे डुबाने की कोशिश करती है। गुफा में जैसी दरवाज़ा बंद कर रही थी और एलिस लड़कियों से कहती है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। यह कहकर उसका शरीर दरवाजे के अंदर खींच लिया जाता है। शेरलॉक वॉटसन से कहता है कि तुम मेरे लिए एक उम्मीद से भी अच्छे दोस्त रहे हो वॉटसन। यह कहकर वो दरवाजे की तरफ जाता है। वो अंदर जा रहा था और वॉटसन उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। बिएट्रिस जैसी को खींच रही थी और वॉटसन शेरलॉक को।
बीएट्रिस वॉटसन से मदद मांगती है जेसी को खींचने में, पर वॉटसन मना करता है। पर फिर वो गिल्ट में इस बार शेरलॉक को छोड़ देता है और जेसी को बचाता है। दरवाज़ा अब गायब हो चुका था। दूसरी तरफ दरवाजे के बंद होने की वजह से सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था और लियोपोल्ड बच जाता है। गुफा में बीएट्रिस, जेसी और वॉटसन तीनों दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया था। सभी लोग अब अगले दिन एलिस के कब्र पर जाते हैं। बीएट्रिस जेसी से कहती है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शायद दोनों एक दूसरे के बिना ना रह पाते। शाम को सभी दोस्त एंजॉय करते हैं अपनी कामयाबी पर। बीएट्रिस और लियोपोल्ड साथ बैठकर खा रहे थे और फिर लियो बीएट्रिस को कुछ देर बाहर आने को कहता है। बाहर लियो बीएट्रिस को कहता है कि मुझे वापस जाना होगा। शाही परिवार से होने पर आपसे कुछ उम्मीदें लगाई जाती है। यह भी बहुत महत्व रखता है कि आप अपनी ज़िंदगी किसके साथ बिताएंगे। लियो कहता है कि मुझे हेलेना ऑगस्टस से शादी करनी होगी। बीएट्रिस कहती है तुम मना भी तो कर सकते हो। इस पर लियो कहता है कि बिली को जेल से छुड़वाने की कीमत है ये, तुम उसे इस बारे में मत बताना। अब लियो वहाँ से चला जाता है। बीएट्रिस अब वॉटसन के घर कुछ खाना लेकर जाती है। दोनों बैठकर खाते हैं और बीएट्रिस वॉटसन से पूछती है कि तुमने टैटू क्यों नहीं बनवाया था। वॉटसन कहता है मुझे पसंद नहीं है, टैटूज तो पायरेट्स और आवारा लोग बनवाते हैं। बीएट्रिस कहती है तुमने इसे इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि तुम डरपोक हो। वॉटसन कहता है ऐसा नहीं है, क्यों ना तुम टैटू बनवाओ और मैं भी बनवाऊंगा। बीएट्रिस उसे अपने हाथ पर बना हुआ द इरेगुलर्स का टैटू बताती है और हंसती है। वॉटसन कहता है कि मैं अब भी टैटू नहीं बनवाऊंगा। बीएट्रिस वॉटसन से पूछती है कि किसी को प्यार करना कैसे बंद करे। जब हमें तकलीफ़ होने लगती है किसी को प्यार करते हुए तो उसे हम कैसे रोकते हैं। वॉटसन कहता है कि मत रोको। बीएट्रिस रोने लगती है क्योंकि वो लियोपोल्ड को खो चुकी थी जिससे वो प्यार करती थी पर भुला नहीं सकती थी। बीएट्रिस कहती है सब मुझे छोड़कर चले गए। वॉटसन उसे संभालता है, उसे दिलासा देता है और कहता है कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। इसी के साथ एपिसोड और सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। इस एपिसोड में या सीरीज़ में ऐसा कुछ खास एक्सप्लेन करने को नहीं है क्योंकि स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। होपफुली आप लोगों को ये नरेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। आप लोगों से फिर से एक बार मुलाकात होगी नए वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।